हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब अलर्ट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपने बात करने वाले हैं रेडियो ऑपरेटर एंड लाइन से संबंधित। ठीक है, असम राइफल में जो उसकी जो पोस्ट आई हुई है, टोटल 729 पोस्ट है दोस्तों, है ना। टोटल कितनी पोस्ट है इसके अंदर? 729 पोस्ट है। ठीक है, और प्रत्येक स्टेट के अंदर अलग अलग मतलब पोस्ट रखी गई हैं। तो अब आपकी दोस्तों डेली रूटीन पे वीडियो आ जाया करेंगी। पहले मैं कहीं बाहर गया हुआ था, आपको पता ही है। अब मैं आ चुका हूँ अपने घर पे और डेली आपके लिए वीडियो आ जाया करेंगी। ठीक है, और मैं बता दूं दोस्तों, तो इसकी लगभग प्रत्येक स्टेट के अंदर, हर स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी की है। और इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पूरा इसके अंदर किस किस तरीके से आपका होगा, ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, सिलेबस क्या रहेगा, पूरी बात करेंगे आज की वीडियो में। तो आप अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए। ठीक है, और दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे दोस्तों मैं खुद लाइव आते रहता हूं डेली, और उसके अंदर मतलब कि हमारी बातें चलती रहती हैं। किसी भी और सभी प्रकार की जो भी अपडेट आती है वो सभी अपडेट वहां पर आपको मिलती रहती है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अपने इसके आज की वीडियो में, आगे चलते हैं अपने। देखो, तो मैं बात करूंगा आज की वीडियो में ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन से संबंधित। टोटल उसकी 729 पोस्ट है। प्रत्येक स्टेट में अलग अलग पोस्ट वाइज इसमें बांटा गया है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अपने पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लूं तो आपकी 10वीं पास इसके अंदर रखा गया है। ठीक है, 10वीं पास इसके अंदर रखी गई है, जिसमें आपके पास ITI होना चाहिए। और ITI सिर्फ 2 स्ट्रीम के अंदर होना चाहिए, या तो आपने ITI करा हुआ हो रेडियो एंड टेलीविजन से, या फिर आपने किया हो इलेक्ट्रॉनिक्स से। इसके अलावा कोई भी ITI आपकी इसके अंदर मान्य नहीं है। ये 2 प्रकार की ITI आपके पास होनी चाहिए 10th पास। अगर आपके पास 10th पास में ITI नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास अगर 12th में PCM है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, या फिर PCMB है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी चारों है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर आपने कोई, ठीक है, अगर आपने कोई पॉलिटेक्निक की हुई है, ठीक है, पॉलिटेक्निक की हुई है, उसके अंदर भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होते हैं, वो भी 12th के इक्विवेलेंट होती है, तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों अपने बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। ये तो आपने बात अच्छे से कर ली है, मैंने आपको बता ही दिया है। और इसके अंदर जो एज लिमिट है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया था, इसमें बताया तो 18 साल से 23 साल इसके अंदर आपकी एज रहने वाली है। ठीक है, सॉरी 18 से 25 साल इसके अंदर आपकी एज रहने वाली है। बाकी आप थोड़ा सा देख लेना, आप थोड़ा कंफर्म नहीं मेरे को, आप थोड़ा सा अपने साइट पे देख लेना, है ना। अब मैं आपको बताऊं इसके अंदर सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस इसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का आने वाला है, जिसके अंदर आपके इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और ट्रेड से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब ट्रेड से क्वेश्चन वो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। जैसे पिछली बार जैसे 10 क्वेश्चन आए थे, तो इसी तरीके से आपके इस बार भी आपके 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 10 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। बाकी ये नंबरों का मैं बताता हूँ, कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं होता असम राइफल का कि कौन सा पार्ट कितने नंबर का वो दे दे। ठीक है, तो मैं आपको बताया तो यही आपका मैटर आने वाला है सिलेबस में। अब मैं आपको थोड़ा इसका प्रोसेस बताता हूँ, किस किस तरीके से आपका प्रोसेस होगा। कई स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि इसका ट्रेड टेस्ट पहले होगा रिटर्न के या बाद में होगा, तो मैं पूरा प्रोसेस बताया था आपको। एक बार इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड, जिसको आप मतलब कि देख लीजिएगा, है ना। देखो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर आपका क्या होगा, सबसे पहले इसके अंदर आपका फिजिकल होगा। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर आपका क्या होगा, फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसके अंदर आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसके अंदर आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग होगी। ठीक है, कितने मिनट में होगी, 24 मिनट में। ठीक है, 5 किलोमीटर की रनिंग होगी आपकी 24 मिनट के अंदर। ठीक है, और ये केवल मेल अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, केवल मेल कैंडिडेट ही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग होगी 24 मिनट में। उसके बाद आपका दोस्तों PST होगा। ठीक है, PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसके अंदर आपके हाइट, ठीक है, चेस्ट और वेट, ठीक है, ये तीनों चीज आपकी देखी जाएंगी। हाइट, चेस्ट और वेट। हाइट, चेस्ट और वेट का भी मापदंड मैंने बता रखा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर 170 के अप्रोक्स इसके अंदर हाइट चाहिए, चेस्ट इसके अंदर 80 to 85 के अप्रोक्स चाहिए, और वेट इसके अंदर मतलब आपके हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए। ठीक है, इसके अप्रोक्स आपको इसके अंदर चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ PST होने के बाद, जिस दिन आपका PST होगा, ठीक है, जिस दिन भी आपका PST और फिजिकल होगा, उसी दिन यानी उसी दिन जैसे ही आपका मतलब एडमिट कार्ड ऑनलाइन आएंगे, उसी दिन ही आपका मतलब कि ट्रेड टेस्ट भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 3rd स्टेज का होगा इसका ट्रेड टेस्ट। ठीक है, 3rd स्टेज क्या होगा इसका, ट्रेड टेस्ट। 3rd स्टेज का क्या होगा, ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होगा दोस्तों, ट्रेड टेस्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे थ्योरी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंस्ट्रूमेंट्स दिखाएंगे और वो इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए, नहीं, आपको सिर्फ थ्योरी पूछा जाएगा
क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा, कोई अगर 10th में जिसके पास अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर टेलीविजन या रेडियो से जो अप्लाई कर रहा है आईटीआई में, तो उसको क्वेश्चंस पता होगा कि उसके किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उसी तरीके के सेम क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। और जिसके पास आईटीआई नहीं है, जिसके पास सिर्फ 12th पास आउट है पीसीएम से, तो मैं आपको बता दूं उसके लिए भी आपको किस किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ट्रेड टेस्ट होने के बाद आपका चौथे नंबर पे आपको, मतलब कि जब आप पास हो जाओगे यहाँ से, उसके बाद आपका क्या होगा दोस्तों, रिटन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन में पास होने के बाद आपका दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन, और मेडिकल के बाद में आपका फाइनल मेरिट आएगा। ठीक है, फाइनल मेरिट। तो ये चीज आपका इतना प्रोसेस आपका रहने वाला है। सबसे पहले फिजिकल और पीएचटी होगा, उसके बाद ही आपका ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करवा लिया जाएगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका मेडिकल और फिर फाइनल टेस्ट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि काफी क्वेश्चन ये आ रहे थे कि ट्रेड टेस्ट में किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे रेडियो ऑपरेटर एंड लाइन से, और हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए किस किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर आपके, देखो मैं आपको थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ, ट्रेड टेस्ट में आपके किस किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो ट्रेड टेस्ट के अंदर मैं आपको बताऊं, टोटल ट्रेड टेस्ट के अंदर, ट्रेड के अंदर आपके, देखो आपको पता होना चाहिए, आपने 12th के अंदर अगर फिजिक्स है आपके पास, आपको पता है फिजिक्स होगी तो आपने पढ़ा होगा, तो आपको करंट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, RRENT। ठीक है, करंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। करंट जैसे कि आपको डीसी करंट हो गया, ठीक है, एसी करंट हो गया, ठीक है, डायरेक्ट करंट या अल्टरनेटिव करंट, जो भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि किस किस में आपका डीसी करंट होता है, किस में एसी करंट होता है, किस तरीके से ये फ्लो करता है। ठीक है, और करंट के बाद में आपको लाइटिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, लाइटिंग, भाई लाइटिंग किस किस तरीके से होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और आपको मैं बताऊं फ्यूज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फ्यूज क्या होता है, फ्यूज क्या होता है, ये कैसे कार्य करता है, किस पर प्रभावी होता है, इसके अंदर प्रतिरोध कैसा होता है। ठीक है, इस किस तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपके पास जनरेटर, ठीक है, जनरेटर, आपके पास जनरेटर के से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, जनरेटर से रिलेटेड। ठीक है, तो आपके इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, फ्यूज से, जनरेटर से, करंट से, लाइटिंग से। ठीक है, या फिर आपको धारा, जो विद्युत आपकी प्रभावित हो रही है, वो जो लाइन की हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, किससे कैसे फ्लो हो रही है, उसके अंदर कितने एम्पियर की धारा बह रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं फिजिक्स से रिलेटेड। आपने प्रैक्टिकल भी काफी किए होंगे, तो इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन बता देता हूं, जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसे विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर फ्यूज से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है कि फ्यूज में प्रतिरोध कैसा होता है। ठीक है, फ्यूज में प्रतिरोध कैसा होता है, तो मैं आपको बता दूं फ्यूज में प्रतिरोध उच्च तापीय प्रतिरोध होता है। ठीक है, जितना अच्छा मतलब जितना अच्छा फ्यूज होगा, प्रतिरोध उसके अंदर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, जितना अच्छा फ्यूज होगा प्रतिरोध उसके अंदर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फ्यूज किस पे आधारित होता है, तो उष्मीय ताप पर आधारित होता है। किस पे होता है, उष्मीय ताप पर आधारित होता है कौन सा, फ्यूज। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ट्रेड में, फ्यूज से, जनरेटर से, करंट से, ठीक है, लाइटिंग से, या फिर किस तरीके से आपका रेजिस्टेंस प्रतिरोध कैसे है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और आपसे जैसे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं कि मतलब ओम का नियम क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो 15 से 20 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन इस तरीके के मैक्सिमम आपसे पूछ सकता है। अगर आप फिर भी मुझे बोलोगे तो मैं पर्सनली एक ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड अलग से एक नेक्स्ट पूरी वीडियो बना दूंगा, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होंगे उससे ट्रेड से रिलेटेड। आप मुझे कमेंट करके बता दोगे तो मैं उसके अंदर बता दूंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि आप सबने ये चीज पढ़ी हुई है 12th के अंदर फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो यही चीज आएंगी, ज्यादा कोई हार्ड चीज नहीं आएगी, यही चीज पूछा जाएगा। और इसमें भी यूं नहीं है कि बिल्कुल अंदर से पूछा जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एसी करंट क्या होता है, डीसी क्या होता है, इसके अंदर एसी होगा फ्लो होगा या डीसी फ्लो होगा। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, ये करंट से रिलेटेड हो गया, क्योंकि आप एक रेडियो ऑपरेटर एंड लाइन की जॉब में जा रहे हो तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये किस तरीके से क्या काम होता है। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मार्केट में बुक भी आती है, आप उसको परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, इससे रिलेटेड तो ये चीज मैं आपको बता दिया इससे रिलेटेड। और भी कोई अगर आपको डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो और देखो दोस्तों, ये चीज मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दी है, समझा दिया है। और ठीक है, इसी तरीके से वीडियो आपकी रेगुलर बेस पर आती रहेंगी। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।